हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर के एजुकेशन का नया सिलेबस। सिक्स सेमेस्टर के पेपर वन का नया सिलेबस ये होने वाला है। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ हमारे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक पे। टेलीग्राम आपको कहाँ से मिलेगा? तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सिक्स सेमेस्टर में अगर आप हैं, आपने एजुकेशन ले रखी है, तो इसके पेपर वन का सिलेबस होने वाला है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये आपके सामने रहा। पहला यूनिट आपको पढ़ना है जो इसमें, वो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि शैक्षणिक संगठन। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड टाइप, यानी कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है इससे, एंड इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। सेकंड चीज़ इसमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो शैक्षणिक संगठन हैं, इन संगठनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हमको समझना है कि आखिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। ओके, तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, ये आपके सामने रहा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षणिक प्रशासन। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अब आपको पढ़ना है कि इसकी मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एंड टाइप क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि शैक्षणिक प्रशासन का अर्थ, संकल्पना एंड इसका टाइप, प्रकार, ये क्या होने वाला है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसी में कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन, और बनाम प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको हमको पढ़ना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हाउ वी कैन डिफर इच अदर, की ये अलग अलग हैं। ओके, इसके बाद पढ़ना है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिद्धांत किस तरह से वर्क करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि अगर आपको प्रशासनिक रूप से कोई काम करना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, योग्यताओं की। तो प्रशासनिक योग्यताओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की। यूनिट नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो शैक्षणिक प्रशासन है, इसका डेवलपमेंट और विकास किस तरह से हुआ है, इसके मैनेजमेंट का और प्रबंधन का विकास किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रबंध करना है, इन चीज़ों का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, इसके बारे में बात करना है। अब वो डेवलपमेंट क्लासिकल स्कूल्स में, यानी कि जो शास्त्रीय विद्यालय है उसमें, एंड सेकंड उसमें आप देख सकते हो इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो न्यू क्लासिकल स्कूल में क्या है, नव शास्त्रीय विद्यालय में, या न्यू मैनेजमेंट में इसको किस तरह से देखा गया है कि किस तरह से डेवलपमेंट और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है किसमें, यूनिट नंबर 3 में। हम एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो यू डोंट नीड टू अबाउट वरी कि क्या चीज़ें हैं। एंड मैक्सिमम ये चीज़ें आपकी ऑप्शनल में आने वाली है, तो जल्द ही आपके सामने ऑप्शनल के क्वेश्चंस भी आएंगे, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या हैं, शैक्षणिक प्रशासन के कार्य क्या हैं। जो आपका POS DCORB, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रशासन के कार्य है कि कौन कौन से कार्य हैं, P किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, O किस चीज़ को, S किस चीज़ को, ये सारा कुछ डिटेल में हमको समझना है। ये हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, यूनिट नंबर 4 में, कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है लीडरशिप के बारे में। जो एक लीडर होता है, एक नेतृत्व जो करता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में, मतलब पूरा पूरा लीडरशिप के बारे में आपको समझना है कि लीडरशिप मीन्स व्हाट। तो आपको इसमें पढ़ना है मीनिंग, नेचर ऑफ लीडरशिप, मतलब नेतृत्व की प्रकृति और अर्थ, कि नेचर एंड मीनिंग क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है लीडरशिप में, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की शैलियाँ, कि कौन कौन से स्टाइल में हम, कौन कौन से तरीक़ों से हम लीडरशिप कर सकते हैं, उसके बारे में है। अगला है आपका तीसरा इसमें पॉइंट, कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजंस मेकिंग,
केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण निर्णय लेना, यानी कि केंद्रीकरण मीन्स कि सेंटर एक जगह पर बैठ करके सारे लोग निर्णय ले रहे हैं। विकेंद्रीकरण मतलब कि हर एक इंसान को अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, उस हिसाब से क्या चीज़ें होंगी। तो पूरा लीडरशिप के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में, शैक्षिक योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, कौन कौन सी योजनाओं का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, यानी कि शैक्षिक योग्यताओं का अर्थ और स्वरूप, कि शैक्षिक योग्यताओं का अर्थ क्या है, इनका नेचर क्या है, किस तरह से शैक्षिक योग्यताएं वर्क करती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है, शैक्षिक योजनाएं, उनका जो है अप्रोच क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 में। अब आइए बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल फाइनेंस, शैक्षिक वित्त के बारे में। नीड एंड सिग्निफिकेंस, आवश्यकता और महत्व। और सेकंड आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत क्या है, मतलब शिक्षा में क्या जो वित्त है, फाइनेंस है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसका महत्व, मतलब उसके बारे में पढ़ना है, इसकी ज़रूरत और महत्व क्या है, एंड कहाँ कहाँ से इसको हम पा सकते हैं, वित्त के स्रोत क्या है, फाइनेंस के जो है स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल सुपरविज़न, शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण होता क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, इसके बारे में पढ़ना है कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का अर्थ और प्रकृति क्या है। जो एजुकेशनल सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग एंड नेचर क्या है, जो कि हम सबका पढ़ते हैं कि उसका मीनिंग एंड नेचर क्या है। सेकेंडली हमको पढ़ना है क्या, जो इंस्पेक्शन वर्सेज सुपरविजन, जो निरीक्षण और बनाम पर्यवेक्षण, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, शैक्षणिक पर्यवेक्षणों के टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, ये हमको पढ़ना है। तो ये थे बेसिकली हमारे 8 यूनिट्स जिसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है एजुकेशन के फर्स्ट पेपर में 6th सेमेस्टर के। तो ये था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड इसका आपको प्रॉपर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।